जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। कि हमारा गांव कानपुर और फतेहपुर बॉर्डर पर स्थित है। हम अपने गांव के विकास के लिए, वैसे तो हमारे गांव में सब कुछ है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। मैं अपने गांव को लेकिन इससे भी और बेहतर बनाना चाहती हूँ। हमारे गांव में कोई भूखा न सोए, कोई वो परेशान न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे आके मिले। अगर कोई प्रॉब्लम में है वो हमें रात हो या सुबह हो, कभी भी हम एनी टाइम जब मिले तब मिल सकता है। हम उसकी सेवा के लिए खड़े हैं। कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी बात होती है, हम उससे संपर्क करते हैं, उसको दूर रखना चाहिए। वह है हम जो कर सकेंगे, कभी आओ हमारे गाँव। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी मैं चौकी प्रभारी नीरज बाबू, पूर्वामीर थाना महाराजपुर कानपुर का। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ
मुझे यहाँ, मैं जनवरी में आया था, 1 जनवरी को। तब से लेके अब तक यहाँ के लोगों से जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार, बोलचाल, लोगों में आपसी तालमेल, यहाँ के नौजवानों का जो जज्बा, काम करने की नीयत, काबिल तारीफ है। सबसे अच्छी खुशी तो इस बात की होती है कि जहां लोग अच्छे होते हैं वहां ड्यूटी करने में बहुत मजा आता है। जैसा कि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, मुझे यहां आए 4 महीने हो चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मुझे अभी तक समस्या नहीं हो रही। यहाँ जैसा कि अभी वर्तमान के समय में अगर परिवेश को देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस लॉकडाउन में जो लोगों ने करके दिखाया, यहाँ के पूर्वामीर के लोगों ने, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था अनवरत रूप से लगातार 5 से 6 दिन चली, जिसमें बहुत लोग जिनको पिछले 2 से 3 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था, उनको जब वो निवाला मिला तो ऐसे मिल रहा था जैसे कि एक भूखे को भोजन। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि यहाँ दीपक जलाने का उत्सव, जो यहाँ के पूर्वामीर के लोगों ने जिस तरह से उसको करके दिखाया, वो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में भी ऐसा नहीं होगा। अपने पूर्वामीर हमारी चौकी से करवेगवा स्टेशन लगभग दूरी 3 किलोमीटर में, और 2100 दिए जलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आदर्श वाक्य था उसको सच कर दिखाया। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस क्षेत्र का, मुझे चौकी इंचार्ज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 5वां मीर की बात करते हैं तो पूर्वामीर में भी लोगों में वो जज्बा कायम है जो काबिल तारीफ है, देखने लायक है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आइए एक बार हमारे गांव अवश्य आइए, देखिए। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शिवम सिंह चौहान ग्राम पूर्वामीर का रहने वाला हूं तथा उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का पदाधिकारी हूं। मैं आपको अपने गांव में ये मार्केट के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ग्राम पूर्वामीर में चौराहे पर ऐसी कोई भी दुकान, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जो हमारे पूर्वामीर में नहीं होता है। पूर्वामीर के बारे में आपको बताते चले कि पूर्वामीर चौराहे से लेकर 200 मीटर अंदर तक पूरी मार्केट लगती है, जिसमें हमारे लगभग 30 से 40 गांवों का लोग यहाँ पे आके व्यापार करते हैं। व्यापार करने के साथ ही यहाँ से मार्केटिंग करते हैं। यहाँ के लोग बिंदगी, फतेहपुर, कानपुर सहित यहाँ पर आके व्यापार करते हैं, इतनी जगह के लोग। इसके साथ ही जैसे कि डोमनपुर, मोहोली, करबिगवा, मिराए, इन सभी गांवों के तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ से व्यापार के साथ कदम रखते हैं, व सामान लेना और देना यहीं से करते हैं। हमारी मार्केट सरसौल मार्केट के बाद से मुख्य बाजार हमारा पूर्वामीर है। एक बार आइए हमारी मार्केट में, आपका स्वागत है।
ग्राम पुरवा में सफाई कर्मचारी के पद पर मेरी पोस्टिंग सन 2008 में हुई थी। इसके बाद अब 2008 से अब तक मैं पुरवा मीर में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त। इसके बाद मैं इस पुरवा मीर में हर जगह अपना काम करवाता हूँ। ये नौकरी में मैं अपनी लगन और अपनी मेहनत से सब कुछ करता हूँ। जो जैसे बनता है वैसे नौकरी करता हूँ और यहाँ के लोग अच्छे हैं। हम लोगों का प्रोत्साहन देते हैं कि आप आओ हमारे गांव में और काम करो। तो हम इस गांव में जब से अब तक हमारी पोस्टिंग पुरवा मीर में है और गांव के आदमी हमको बढ़िया प्रोत्साहन देते हैं। तो हम इस गांव में सफाई कैसे रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रदेश से कि हमारे गांव आओ, देखो आकर कि गांव में कैसा सिस्टम से सफाई का कार्य। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। हमारी इंडियन गैस एजेंसी जो कि पुरवा मीर में है, तो जितने भी कस्टमर यहाँ से लाभान्वित हुए हैं तकरीबन ना कुछ तो 20-25-30 गाँव में यहाँ पे करीब 4000 लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। अभी क्या है कि हम लोगों को एजेंसी खोले हुए तकरीबन 1.5-2 साल हुए। यहाँ तक कि हम लोग किस प्रकार से उनको सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं या किस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जितना हम लोगों से हो सकता है उनका उसी प्रकार हम लोग निदान और उनकी मदद करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और जितनी तारीफ की जाए उतनी उसका गुजारिश है। जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है, आओ अभी हमारा गाँव पुरवा मीर। हरकान सिंह है, हम पुरवा मीर के रहने वाले हैं। गुझियाँ बहुत ही मशहूर है, जो कि इस क्षेत्र में क्या है, जिले में क्या है, पूरे यूपी हो या लोग देश विदेशों से भी जो ट्रैवल करके आते हैं वो लोग भी पार्सल लेके जाते हैं और बाद में फोन करते हैं कि भैया आपके गांव की गुझियाँ बहुत ही अच्छी। यहाँ की गुझियाँ इतनी मशहूर है, आइए कभी हमारे गांव और यहाँ की गुझियाँ एक बार खाइए। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
कात्यायनी पीठ में, जो कि सरसौल से आगे कानपुर महानगर में स्थित, कानपुर से 25 किलोमीटर फतेहपुर हाईवे पर स्थित है। माँ कात्यायनी पीठ के दरबार माँ जगतजननी पराम्बा दुर्गा का माँ कात्यायनी की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण में भी आया, जिसकी प्रधान पीठ श्री धाम वृंदावन में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 2017 में कुंवार की नवरात्रि में स्थापना हुई थी, जो कि श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी की सानिध्य में श्री लाल सिंह तोमर जी के तत्वाधान में उनके सहयोग से इस मंदिर का निर्माण एवं मां भगवती की प्रतिष्ठा हुई है। हमारे मंदिर में मां भगवती के 9 रूप, मां लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश एवं श्री राधा कृष्ण का मंदिर एवं भगवान बालेश्वर महादेव की स्थापना भी है, जिसमें मां भगवती के रक्षक के रूप में बाबा भैरवनाथ भी स्थापित है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भगवान अपने परिवार के साथ श्री हनुमान जी महाराज के साथ यहाँ पर स्थापित है। इस मंदिर के निर्माण में काशी से आए हुए श्री वेद मूर्ति श्री गौड़ाचार्य जी महाराज के अध्यक्षता में 1008 ब्राह्मणों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार, स्थापना, सभी इस प्रकार से मूर्तियों का संस्कार, पूजन इत्यादि किया गया था, जिसमें श्रीमद्भागवत कथा महापुराण का वाचन श्री रमाकांत व्यास जी के द्वारा हुआ। जगतजननी पराम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पर उनकी स्थापना हुई। और मंदिर के बाहर के भी दर्शन कराते हैं। मंदिर के ईशान कोण में भगवान श्री बिहारी जी हमारे यहाँ स्थापित हैं। माँ राधा जी के साथ में प्रभु बांके बिहारी जी यहाँ रमण करते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ, भगवान शिवालेश्वर धाम में। भगवान भोलेनाथ, जिनका नामांकन हमारे यहाँ विभिन्न नामों से कई जगह जाना जाता है, जैसा स्थान होता है या किसी के द्वारा स्थापित किया जाता है, वैसे यहाँ नाम रखा जाता है। हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम है बालेश्वर महादेव। की पूजा करने से व्यक्ति को बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे भगवान बालेश्वर महादेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। वंदे देव महापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणम मृगतलम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूरसदांगवैनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शुभं शंकरम्। आइए आगे ले चलेंगे बाबा भैरवनाथ के पास। सभी लोग जानते हैं कि हर शक्तिपीठ में भगवान भोलेनाथ का एक विग्रह रूप रहता है, जो भैरव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कोई कपाल भैरव, कोई धूल भैरव, कोई चंड भैरव। इसी प्रकार के हर एक शक्तिपीठ में भैरव बाबा का स्थान जरूर होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ कात्यायनी पीठ में बाबा भैरवनाथ साक्षात स्थापित हैं। यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो बाबा को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार में आप लोग आए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चार्जनिकाध्वजा पुरतो मारुति यस्या तं वन्दे रघुनन्दनम्। जिनके दक्षिण भाग में भगवान श्री लक्ष्मण महाराज स्थापित हैं, विराजमान है। वाम भाग में माँ जानकी विराजमान है। बीच में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान है। ऐसे प्रभु रामचंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं। ये था हमारे मंदिर का राम दरबार। अब आपको ले चलेंगे श्री राम जी की सेवा में साक्षात विराजमान सामने बिल्कुल हनुमान जी महाराज स्थापित हैं। अब हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। शैलावदेहं दंडवनकृशानं जाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सभी दरबारों में श्री रामचंद्र जी की सेवा में
सदैव तत्पर रहने वाले प्रभु श्री हनुमान जी महाराज सदैव तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में, श्री रामचंद्र जी के सामने हनुमान जी महाराज सदैव पहना देते रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण मुख हनुमान जी विराजमान है, जिनका आप लोगों ने जिनके बारे में हमेशा सुना होगा कि जहाँ पर दक्षिण मुख हनुमान जी विराजमान रहते हैं वहाँ पर कोई भी संकट, कोई भी आपदा नहीं आती। जिनकी पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ विराजमान है, जिनका प्रत्येक मंगलवार शनि का जुड़ाया जाता है। और प्रत्येक मंगलवार को जब से प्रतिष्ठित हुए हैं, जब से स्थापना हुई है, प्रत्येक मंगलवार को विधिवत पूजन होकर के संकल्प सहित यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है। ऐसे सिद्ध अष्ट सिद्धि नवनित के दाता श्री हनुमान जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। शिव शिव शंभो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन। और अंदर भगवान शंकर जी के मंदिर के अंदर आकर के आप लोग इसको देखें। भगवान शंकर जी का मंदिर है, अब 300 वर्ष पुराना है ये मंदिर। और इस मंदिर में भगवान शंकर जी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति की लंबाई लगभग 3 फुट है और ऊंचाई भी 3 फुट है, और नंदी की ऊंचाई 2.5 फीट है, और माता पार्वती और इसके बाद ये कीर्तिमुख की आकृति है। और इस कीर्तिमुख की आकृति को नजदीक से पोज ले लें। और कीर्तिमुख के बाद इधर खड़ानंद कुबेर जी हैं, और इधर खड़ानंद जी हैं, इधर खड़ानंद जी हैं। और इस मंदिर की स्थापना संवत 1777 में हुई थी। उसके बाद ये मंदिर गया प्रसाद पांडे ने बनवाया था, जो कि कलकत्ते में रहते थे। इसके उपरांत उनके कलकत्ते की मिल में कुछ आग इत्यादि लग गई और ये दिवालिया हो गए। दिवालिया हो जाने के बाद चुपचाप यहाँ से वो पलायन कर गए। इसके बाद उनके भांजे शिवदयाल दीक्षित कुछ समय बाद आए, और आने के बाद इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसमें वो कोठरी और कुआं, ये संवत 2013 में उन्होंने कराया था। इसके बाद गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गई, जिसमें माता पार्वती के हाथ टूट गए, कीर्तिमुख का गला और वो टूट गया। इस प्रकार से नंदी की सींगें भी तोड़ी गई। तोड़ने के बाद जिन अराजक तत्वों ने इसको तोड़ा, भगवान शंकर ने उसके परिणाम उनको दिया। और भगवान इस शिवलिंग की मंदिर के पीछे हनुमान जी का एक आकृति 10 फुट के लगभग हनुमान जी की मूर्ति है। और इस मंदिर में जो भी पूजा अर्चना करता रहा, वो इस स्तर पर सन्यासियों के स्तर पर पहुंचा कि जो विश्व स्तर के सन्यासी होते हैं, उस विश्व स्तर के सन्यासियों तक इस मूर्ति में मंदिर में पूजा करने वाले लोगों के नाम आए। जैसे यहाँ के एक भगवान दास नाम के एक गुप्ता थे, भगवान दास नाम के गुप्ता थे। उन्होंने मूर्ति का पूजन किया और कुछ काल बाद उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो यहाँ से इस गांव से जा करके वो परमहंस आश्रम अनसुईया में जाकर के भगवान परमहंस जी महाराज के शिष्य बने। और इसके उपरांत उन्होंने विश्व स्तर में ही नहीं और मॉरिशस इत्यादि में जाकर के अपने परमहंस जी महाराज की
तो उन्होंने जाकर के प्रार्थना सभाओं में, सर्वधर्म सम्मेलन में जाकर के स्वामी भगवानानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये स्थापना भी उन्होंने किया, उसका निर्माण भी कराया। इसके बाद इसी मंदिर से पूजन पाठ करके दूसरे स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिन्हें गुदरिया स्वामी के नाम से जाना जाता रहा, वो भी परमहंस जी महाराज के शिष्य बने, इसी गांव के थे। इसके उपरांत उन्होंने जाकर के हाई माई आश्रम की स्थापना की और इस प्रकार से यहाँ पर काफी संत मंदिर में आकर के जो भी पूजा करता था वो संत हो जाता था। तो गांव की ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पूजा पाठ कम करते, कहीं हमारा बेटा सन्यासी न बन जाए। इसके बाद चेतनानंद जी महाराज, इसके बाद और बंसी बाबा के नाम से जाने जाने वाले रामानंद जी महाराज इसी गांव से हुए, जो कि मिर्जापुर में बालनाथ आश्रम में जाकर के वहां पर स्थापना की और इस प्रकार बंसी बाबा के नाम से वो जाने गए। इसके साथ ही रामकरण जी यहाँ के इसी गांव के हुए। तो जो भी इस गांव में रहा और पूजन पाठ मंदिरों में आकर के करता रहा, वो उच्च स्तर का सन्यासी हुआ। तो इस स्तर का ये लगभग 10 फीट ऊंची मूर्ति है और इस पर पूरब की तरफ चेहरा होने की वजह से सूरज की किरणें प्रातः भी पड़ती हैं और दोपहर को भी पड़ती हैं। इसमें 1 किलो घी इनके सिंदूर 250 ग्राम 300 ग्राम करीब चढ़ाने में लगता है और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो घी पिघल जाता है। इस वजह से इसकी आकृति देखने में तो ऐसी है, लेकिन ये भी विशाल मूर्ति है और इस पर हनुमान जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। पहले यहाँ पर जो है एक उदासी बाबा थे, उनकी एक गद्दी है, भैया। इसके बाद जब विराम हो गया तब हमारा आश्रम में आया सिया जी का, इसको बलिवानंद जी परमहंस आश्रम महासचिव सिया जी नाम कर ली में शाखा 25 वर्ष हो गया करे जितना जिसको इच्छा हो, कोई प्रजल तो है न आने जाने के लिए किसी को प्रजल है। पर लॉकडाउन चल रहा है, इससे थोड़ा भाई आओ दूर राजस्थान हमको तब से सेवा कर रहे हैं जब यहाँ छपरा पड़ा हुआ था मरैया, कम 20 साल तो हमको सेवा करते हो गए। जो आस्था है वो हर साल भंडारा एक वार्षिक होता है, उसमें पूरा गांव सम्मिलित रहता है, जन सहयोग से भंडारा होता है। कुल मिला के जो भी आस्था है पूर्वा भी भंडारा होता है। ये अमावस्या जो आने वाली है इसके दूसरे दिन अमावस्या को रामायण बैठती है, परिवार दिन भंडारा हुआ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तो वही भंडारा नहीं आगे चलिए। आओ कभी हमारे गाँव भाई दर्शन करो। ये महापुरुषों की जो है भजन स्थली है, ये तपोभूमि है, कम से कम 300-400 साल पुरानी। ये धूना कम से कम 250-300 साल पुराना है। ये आसन पुराना है। ये अवधूत भगवान है जो फोटो देख रहे हैं, इसी गांव के निवासी हैं पूर्वामीर के, और अनुसुईया जी के महंत्र है। ये फोटो आप देख रहे हैं पगड़ी वाला, ये शरणार्थी स्वामी गुदरिया महाराज। समझ लीजिए कि योग के पराकाष्ठा के संत थे, जिन्होंने अपने ब्रह्मांड से प्राप्त है अनुभूतियां हुई कम से कम 3-4 लोग। भगवान शंकर ने बनारस में जो स्वयं दीक्षित किया, आइए आपको और माता अनुसुईया जी, और आइए और दूसरा अवस्था की फोटो आपको दिखाते हैं। और इस आश्रम का जो मूल सूत्र है, आत्मने मोक्षाय जगत हिताय च, ये मूल मंत्र है कि आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए केवल भजन करो। जो है हमारे बच्चों बाबा कहा तो अमिया बाबा के नाम से
वो जगह रहा है, अमली का पेड़ रहा है और बटिया रखे रहा है। तो उनके हम बड़े सेवा करत रहा और सेवा करे के बाद में धीरे धीरे काम चला। तो कोई चौरा बनवा दी और कोई चंदा लाई के अपन बाउंड्री वो भीतर के धर्मशाला बनेगा, थोड़ा जो देवस्थान बैठा रहे के आ गए वो बनेगा। वही के बगल में छोटा सा जो है मंडलिया है, जो सामान वामान रखने के काबिल है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे उच्चार होता रहा है, उच्चार हुआ रहा है। कम से कम खैर बुनियाद जो है 50 साल की, 2 पेड़ अमली के थे, एक रोटी नाम है, एक चौड़ा पे आप अमलिया बाबा के नाम से इनका निकाला है। भंडारा जो है साल में 1 दिन भंडारा हुआ रहा है, वो तो ज्याठ के महीना अधिकतर हुआ रहा है। साधु बाबा रहा तो चले गए, अब फिलहाल नहीं आपको इतने समय फिलहाल नहीं है मौजूदा में। आवा कहा है उनका लौटी गए और वही है बनारस में। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, अरे तेरा कल युग में आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम। ये जब हमारे जुड़ता में नहीं नाम गिर चुका था, उसके साइड में बना है नया मंदिर, उस साइड बाद में बना। मेला लगता था, यहाँ खड़ा होता था, मेला लगता था। पांडव नदी पहले गंगा जी यही तो चलती थी, अब नहीं चल रही, चलता बंद हो गया। गंगा नाले समझ जाया करते थे, बहुत बढ़िया मेला लगता था। चालू सब तो सब आया करते, कई जगह थे उन्होंने ही बनवाया था, वो जो धर्मशाला बना हुआ है, कहीं संदानी का कहीं कुछ इधर उधर जमना था। बहुत विशाल भंडारा होता था, बहुत 52 को मेला लगता था। दुकानें जाती थी, बहुत गांव के आसपास की सब क्षेत्र की दुकानें लगती। एक से एक बेटा जैसे गोविंद चतुर्भुज में परमहंस वगैरह थे, देवानंद एरिया में परमहंस महादेवानंद जो पूज रहे आज बेटा, वो किसी से भी नाम ले लेना महादेवानंद हमारे गाँव के। बंसी वाले बाबा की तेरे चरणा में बंसी आड़े, तेरे चरणा में बंसी आड़े, बाबा जी प्रणाम मेरा, बाबा जी प्रणाम मेरा। जब तक लग गया तेरे बजना में बन गया हट गया काम मेरा, जब तक लग गया तेरे बजना। महात्मा इनका नाम है बंसी बाबा, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। पहले इस चबूतरा में कुछ नहीं, कच्चा चौतरा। तो बंसी बाबा एक ऐसे महात्मा थे, वो जो कुछ जिसको कह देते। एक बार हुई महामारी हमारे गांव में, पुरवा में, बहुत तगड़ी महामारी, प्लेग जिसको बोलते हैं। तो सब बोले गांव खाली करो। तो बंसी बाबा ने बोला गांव खाली करें कि नहीं, 5 पूरा 3 ले आओ। 3 समझते हो, वो सब पाती जिससे छप्पर वगैरह देते, वो छप्पर है। 5 पूरा ले आओ। तो बस ऐसे बैठे रहे यहीं पर, वो 5 पूरा में आग लगा दिया, कहीं जा प्लेग खत्म और सभी खाली होगा, लेकिन हमारा गांव जो है नहीं खाली होगा। बाई की उनके मरीज शरीर है कंपन। तो वो क्या किया, दर्द इतना पैदा होता था तो उन्होंने अपने हाथ पैर बांध के, यहाँ से बढ़ा हुआ तालाब था, सावन भादों का टाइम था,
तो बस उसी में उनकी बॉडी वगैरह मिली बॉडी वगैरह सब इसी में इनके चाचा ने बनवाए थे। इनके चाचा ने बताओ ना, तुम माने रहेंगे हमारे चाचा ने बना दिया। इसके बाद में हमारे जानता हूँ, लेकिन वो भी कहानी मैं बता देता हूँ कैसे टीम पर उनका काम है। कोई वैसी बात नहीं। मैं गाड़ी चलाता था, अम्मा कहने हम टीम दरो, तो बंगलौर से हम आ रहे थे ट्रक लेकर। एक 16 टीमें एक गाड़ी में लटकी हुई, तो हम कहा चकबालापुर में टिक 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 वो छोटे छोटे ब्रेकर थे 8-10 थे, हम कहा चकबालापुर में गिरेंगे और ये बंसी बाबा के नाम पर जाएंगी टीम। तो वो चकबालापुर वो स्पीड ब्रेकर में गिर गई, तो हम उठा के धरा गाड़ी में कर्नाटक ऊपर धरा, पर हमसे कोई नहीं पूछा। इतने हम 8 बॉर्डर क्रॉस कर दिया। ये सब बंसी बाबा की कृपा था, सेल टैक्स सब कुछ में क्रॉस करता है। वही 3 महीने पूरी। आओ कभी हमारे गाँव। खाटू वाले श्याम दणी मन चस्का एक तेरी यारी का खाटू वाले श्याम दणी मन चस्का एक तेरी यारी का। नाते मन चेतक चाहिए जी, नहीं चस्का लाल बरारी का। नाते मन चेतक मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट। हाँ चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट। गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जेंट। आओ कभी हमारे गाँव, 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 आओ कभी हमारे गाँव।